रुको रुको रुको, ट्रम्प है एक तरफ 15% टैरिफ लगा रहा है दुनिया पर, दूसरी तरफ चाइना है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, तीसरी तरफ आप हैं म्यूचुअल फंड्स ऐप खोल के सोच रहे हैं भाई मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो किसी भी न्यूज चैनल पे आपको नहीं दिखा होगा। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिया पर ओवरवेट है। जेपी मॉर्गन सेकंड हाफ 2026 में इंडिया रैली करेगा। एम किया निफ्टी का टारगेट 29,000। तो सवाल एक ही है, जब दुनिया डर रही है इंडिया क्यों जीतने वाले हैं। लेकिन ये पूरी कहानी समझेंगे, कोई टिप्स नहीं, सिर्फ डेटा, लॉजिक और थोड़ी सी देसी समझदारी। 2025 इंडिया के लिए पेशेंस का साल था। एफआईएस पैसा निकाल रहे थे, डॉलर से स्ट्रॉन्ग था, रुपीस कमजोर, अर्निंग्स डिसअपॉइंटिंग। हम सब बोल रहे थे मार्केट कब ऊपर जाएगा, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट रही, व्हिच इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। रिटेल इन्वेस्टर्स घबराए नहीं, हर महीने पैसा डाला, डीआईएस ने मार्केट को थामा। अब 2026 में क्या बदला? नंबर 1, आरबीआई ने रेट कट्स किए, लोन सस्ते हुए। नंबर 2, बजट 2026 में मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ मिली, हाथ में पैसा आया। नंबर 3, इंडिया का पीएमआई फरवरी 2026 में 3 महीने की सबसे तेज ग्रोथ 59.3 पर है। 4, जीडीपी ग्रोथ 4.8 से प्रोजेक्टेड है, दुनिया में फास्टेस्ट। 5, इन्फ्लेशन 2% के नीचे, हिस्टोरिकली लो है। ये स्ट्रक्चर है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं। अब मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताऊंगा। तो 5 रियल रिस्क हैं। नंबर 1, इंडिया यूएस ट्रेड डील डिले, नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं। नंबर 2, क्रूड ऑयल अगर 90 से $100 पहुंचता, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। नंबर 3, रुपी प्रेशर, डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो रुपी पे स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। एंड नंबर 4, अर्निंग्स वर्सेस वैल्यूएशन, निफ्टी थोड़ा एक्सपेंसिव है, अर्निंग जस्टिफाई करनी पड़ेगी। एंड नंबर 5, ग्लोबल शॉक, मिडिल ईस्ट, ताइवान, कोई कभी अनएक्सपेक्टेड मार्केट्स को हिला सकता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। सवाल ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, और 2026 में इंडिया का रिस्क रिवॉर्ड हिस्टोरिकली अट्रैक्टिव है। क्यों? अगले सेक्शंस में मैं आपको बताऊंगा। सोचो एक ट्रेन है, निफ्टी एक्सप्रेस, डेस्टिनेशन है 28,000 से 29,000 और इस ट्रेन के 5 इंजन है। इंजन 1 कंजप्शन बूम, टैक्स रिलीफ मिली, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आया। जेपी मॉर्गन का एस्टिमेट 0.6% ऑफ जीडीपी का डायरेक्ट बूस्ट कंजप्शन को। लोग खरीदेंगे, कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ेंगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, स्टॉक्स बढ़ेंगे। सिंपल चक्रा बट बहुत पावरफुल। इंजन 2 रेट साइकिल कट, आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट्स कट किए हैं और 20 से 50 बेसिस पॉइंट और हो सकता है। होम लोन सस्ते हुए, बिजनेस लोन सस्ते हुए, कंपनीज एक्सपैंड करेंगी। रेट कट साइकिल में बैंकिंग सेक्टर हिस्टोरिकली आउट परफॉर्म करता है। इंजन 3 एफआईआईस वापसी, 2025 में एफआईआईस भागे थे, अब गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, बोफा सब बुलिश है इंडिया पर। जब डॉलर वीक होगा और फेड रेट कट करेगा, एफआईआईस मनी वापस आएगा, पहले पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगा। इंजन 4 जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, अंडररेटेड इंजन, 0.5% ऑफ जीडीपी का फिस्कल इंपल्स एक्सपेक्ट है फाइनेंशियल ईयर 2027 में। इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, ग्रोथ सस्टेनेबल हो रही है। एंड इंजन 5 इज एसआईपी पावर, 26,000 करोड़ हर महीने इंडियन मार्केट्स में आ रहा है एसआईपी से। ऑटोमेटिक बायर वॉलेटिलिटी में भी मार्केट सपोर्ट करता है। ये इंडिया का सीक्रेट वेपन है और दुनिया के किसी और मार्केट में ये नहीं है। दिस इज अ रियली सीक्रेट वेपन। अब 3 वेल्थ लेसन्स जो इस पूरे एनालिसिस से निकाले हैं, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। अपना रिसर्च जरूर करें आप। सो लेसन नंबर 1, वॉलेटिलिटी पक्का दुश्मन नहीं, दोस्त है। 2025 में जो लोग भागे वो 2026 की रैली मिस करेंगे। जो लोग एसआईपी करते रहे वो ज्यादा यूनिट्स ले रहे थे सस्ते में। गिरावट में घबराना सबसे बड़ी गलती है। लेसन नंबर 2, न्यूज और डेटा अलग होते हैं। ट्रम्प टैरिफ का न्यूज स्कैरी लगता है, पर डेटा कहता है कि इंडिया का इफेक्टिव टैरिफ बर्डन एक्चुअली कम हुआ है। हेडलाइन से रिएक्ट मत करो, डेटा पढ़ो। एंड लेसन नंबर 3 इज 31 मार्च से पहले टैक्स हार्वेस्टिंग करो। 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हर साल फ्री मिलता है हमें। अगर आपने ये अभी नहीं किया, सिर्फ 1 महीना बचा है, ये बिल्कुल फ्री मनी है, वेस्ट मत कीजिए इसको, इसका बेनिफिट उठाइए आप। फाइनली सम अप करते हैं इसको। सो द समरी इज नंबर 1, 2025 पेशेंस था, 2026 पोटेंशियली रिवॉर्ड का साल हो सकता है। नंबर 2, गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, एमके, बोफा सब इंडिया बुलिश है। निफ्टी टारगेट अराउंड 28 से 29,000। नंबर 3, 5 इंजन चल रहे हैं, कंजप्शन, रेट कट्स, एफआईआई वापसी, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, एसआईपी पावर। एंड नंबर 4, रिस्क रियल है, ट्रेड डील, क्रूड, रुपी इग्नोर मत करना। एंड नंबर 5, 31 मार्च से पहले 1,25,000 का टैक्स प्रॉफिट बुक करो ताकि अपना टैक्स हार्वेस्टिंग अप कर सकें। दुनिया का डर समझ में आता है, पर इंडियंस की डोमेस्टिक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, पैनिक नहीं। स्ट्रक्चर के ऊपर ही वेल्थ बनती है। अगर पोर्टफोलियो इस एंगल से चेक करना है, डीएम करें निफ्टी 28 के। मैं हूं हिमांशु वर्मा, योर वेल्थ गाइड। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।